मैट्रिक्स में अब आपका टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए, यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए डैश इक्वल टू अगर ए हो जाता है तो ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इक्वल टू, ये आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो इसका हम लोग ए डैश फाइंड करेंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रो होती हैं उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं, रो और कॉलम ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश ये आपकी फाइंड होके आई है। तो इसको देखेंगे, ये इसकी वैल्यू सेम है, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू पूरी ए की है, तो ये ए डैश इक्वल टू आपका ए हो गया, ठीक है। यानी कि ए डैश की वैल्यू यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए जो हो जाएगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ध्यान में रखना होगा कि जैसे कि कोई मैट्रिक्स अगर हमको बनानी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, तो उसके लिए ए के जो एलिमेंट होंगे उसमें डायगोनल वाले एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन ये एलिमेंट ये सेम होना चाहिए, ये वैल्यू और ये सेम होना चाहिए, और फिर ये और ये एलिमेंट ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये एलिमेंट सेम होंगे तो उसका जब हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू ए के इक्वल निकल के आएगी, ठीक है। अब आगे देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो माइनस ए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इक्वल टू, यानी कि ए की वैल्यू हमको ये दी हुई है, ठीक है। अब इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश फाइंड किया हम लोगों ने, तो ये आया आपका, ठीक है। इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो इसके जो सभी एलिमेंट है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तभी चाहे साइन चेंज होकर आया है। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, देखिए ध्यान से, ये वैल्यू सेम है, तो इसकी जगह पे हम लोग ए रख देंगे, यानी इसकी जगह पे ए पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। यानी कि माइनस और इसकी जगह पे ए पुट कर दिया तो माइनस का ए हो गया, यानी कि ए डैश की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आई है, यानी कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो आपका जो ए होगा, ए इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें अगर हमको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो इसके लिए जो ए के जो एलिमेंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ध्यान देना होगा कि जो डायगोनल जो है वो डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये और ये, तो इनके साइड अपोजिट होना चाहिए, यानी वैल्यू सेम और साइन अपोजिट, ठीक है। तो ये देखिए इसमें साइन ये प्लस का, ये माइनस है, ऐसे यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस है, और ये प्लस है तो ये माइनस है, यानी ये एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए लेकिन इनके साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो ए होगा, तो ए का जो हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो माइनस ए के इक्वल आएगा, तो ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, ओके।